गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। हम सब लोग भगवान को पाने के लिए ही इस शरीर में आए हैं। अनेक प्रकार से आपको बताने का प्रयत्न किया गया। रामानुज संप्रदाय के इस पंच रहस्य ग्रंथ के ऊपर भी 5 प्रश्नों पर चर्चा करनी थी, जिसमें से 2 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर चुके। अब आपने कितना उसको समझा, मनन किया और ग्रहण किया, ये आपका हृदय जानता होगा। हमने कहा था मैं कौन हूँ, मैं माने आत्मा। अगर आपको अभी तक भी अपने आत्मा होने का अनुभव नहीं होता, इसका मतलब हमारे समझने में और चिंतन अभ्यास करने में कोई अंतर है। इसके बाद हमने आपसे दूसरे प्रश्न पर चर्चा की कि भगवान कौन है। उसके ऊपर भी आपके साथ तीनों तत्वों के माध्यम से बताने का भरसक प्रयत्न किया गया। एक जीव है, आप और हम लोग, एक भगवान है सुप्रीम पावर, एक माया है जड़ शक्ति। हमने ये भी निवेदन किया कि भगवान इन दोनों पर शासन करते हैं। ये दोनों जीव और माया भगवान के अंडर में है। लेकिन हमने आपसे ये भी निवेदन किया कि जीव का भगवान के साथ ही केवल संबंध है। लेकिन आप लोगों ने समझा तो होगा, अब तक अभ्यास में आया कि नहीं आया वो अलग बात है। क्यों? कल आपसे ये भी चर्चा की कि आप और हम लोग जड़ माया में किस कदर और कैसे फंसे हुए हैं। हमने गीता के बारे में चर्चा की कि अर्जुन अज्ञानी था, भगवान के साथ था, भगवान ही रथ पर विराजमान थे, लेकिन वो अज्ञानी अर्जुन अपनी ममता मोह आसक्ति से निकल नहीं पा रहा था।
भगवान ने युद्ध के क्षेत्र में उसे गीता का ज्ञान दिया। 700 श्लोकों पर उसे बताने का भरसक भगवान ने प्रयत्न किया। और देखिए कमाल की बात, अर्जुन ने समझा और अर्जुन ने भगवान की शरणागति ग्रहण की। अर्जुन ने ये कहा, स्मृति लब्धा मोह नष्टम, स्मृति लब्धा मोह नष्टम। हे केशव, मुझे आपकी और अपने संबंध का ज्ञान हो गया और मोह समाप्त हो गया। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मोह समाप्त नहीं हो सकता, तब तक माया आप पर हावी रहेगी। आप चाहते हो बचना या नहीं, ये आपका अपना सोचना और समझना है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं। इसके बाद कल आपके साथ राजा जनक के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयत्न किया गया कि 2 प्रकार के स्वप्न होते हैं। एक वो स्वप्न होता है, स्वप्न माने मिथ्या, भ्रम, धोखा। एक वो होता है जिसे आप स्वीकार करते हैं, एक वो होता है जिसे आप स्वीकार नहीं करते। उसे कैसे समझने का प्रयत्न किया गया कल? एक रात्रि का सपना, एक दिन का सपना। आप कहेंगे रात्रि का सपना तो सबका तजुर्बा है, सबको एक्सपीरियंस है, लेकिन जो जाग गया है, ध्यान से सुनिएगा, अपने गुरु की शरणागति हो गया है और जिसे आत्मज्ञान हो गया है, वो हम पर हंसता है। वो सोचता है कि देखो ये जग दिन के सपने को क्यों नहीं समझ पा रहे। वो भी पहले नहीं समझता था, वो भी हमारे ही भाई था, हमारे ही कैटेगरी में था। जैसे आप और हम लोग शरीर में हैं, ऐसे सारे संत महात्मा इसी शरीर में रहते हैं। तो क्या अंतर है? उनका दिन का सपना समाप्त हो गया है, यानी वो दिन के सपने से जाग गए। लेकिन आप और हम लोग जागना चाहते हैं, ये पक्का प्रमाण बता रहा हूं। लेकिन हम लोग 2 प्रकार का कार्य करते रहते हैं। वो क्या काम करते हैं? हम भगवान को भी पाना चाहते हैं और संसार से भी अपना संबंध माने रहते हैं। हमने आपसे ये भी निवेदन किया, आप दोनों संबंध बना के रखिए। ये तो बड़ा सरल तरीका बता दिया आपने, करके देख लीजिए। वो कैसे? मेरे शरीर का संबंध संसार के परिवार के साथ है, मेरे शरीर का। देखिए मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, अगर पकड़ सकें तो पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। मेरे शरीर का, मैं का नहीं, शरीर का संबंध संसार से और परिवार से है, धन से है, माया से है। लेकिन मेरा संबंध भगवान से है। मैं माने आत्मा, आत्मा का संबंध परमात्मा से है। अब कमाल हो गया। क्या हो गया? ट्रेन की 2 पटरियां, मन, ध्यान दो, भगवान में लग रहा है और शरीर संसार की सेवा में लग रहा है। आप कहेंगे ये तो सबको समझ आना चाहिए। कहां समझे हम लोग? भगवान श्री रामावतार में राम आए, कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने भी वो अवतरित क्यों हुए?
हमें समझाने के लिए कि देखो शरीर में रह के मैंने संसार से व्यवहार किया, आप भी ऐसा करो। और मैं स्वयं परमात्मा सब आत्माओं के साथ अपना संबंध मानता हूं। हमने भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का लीलाएं तो सुनी, लेकिन उसे समझने का प्रयत्न नहीं किया, व्यवहार नहीं समझा हमने ये भी आपको निवेदन किया कि जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा इस पृथ्वी पर जो भगवान को पाकर कृत हो चुके हैं, उन सब ने ये भगवान का अनुसरण किया, उनकी बातों को समझने का प्रयत्न किया। शरीर का संबंध संसार के साथ, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ। अब आप कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, परिवार वाले क्या चाहते हैं? वो आपकी आत्मा से संबंध नहीं रखना चाहते, उन्हें भी आपके शरीर से ही संबंध चाहिए। शरीर से आप उनसे व्यवहार कीजिए और आत्मा का संबंध सदा भगवान से माने रखिए। अब अंतर क्या पड़ेगा वो बता देता हूं। मैं कौन हूं, मेरे पिता कौन हैं, मेरी माता कौन है, यानी मैं का ज्ञान आत्मा का होते ही मेरे माता भगवान, मेरे पिता भगवान, यानी सारे संबंध मेरे भगवान से हैं। बाकी संबंध आप अपने आप लगा लीजिएगा। और देखिए कमाल की बात, उस एक परमात्मा के साथ सारे संबंध हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। क्यों? भगवान दो है ही नहीं, भगवान 10 है ही नहीं, और संबंध सारे भगवान के साथ का मतलब क्या हुआ? वो भगवान ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। बोले मेरे से जो तुमको अच्छा लगे वो संबंध बना लो, और ऐसा नहीं उस संबंध को पलटते रहो। माता की जरूरत तो मैं माता बन जाता हूं, पिता की जरूरत तो मैं पिता बन जाता हूं। और ये भी कहा आत्मा के सारे संबंध मुझसे हैं। अब परिवार के लोग क्या चाहते हैं? शरीर का संबंध इनके साथ रखिए, शरीर से इनकी सेवा कीजिए, शरीर से इनकी सेवा कीजिए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, मुझे तुम्हारी इंद्रियां चाहिए। भगवान ने यहां तक नहीं कहा कि मैंने तुमको शरीर का जो समय दिया है वो संसार की सेवा के लिए दिया है। फिर प्रभु आप क्या चाहते हो? भगवान कहते हैं केवल मन, यानी ध्यान मुझ में रखिए। अच्छा, ध्यान कैसे रखें भगवान में? आप मुझे कोई बता दीजिए। जैसे आप 24 घंटे अपने को शरीर मानते हैं, कभी आप भूलते हैं मैं कौन हूं? ना ना, सारा दिन पता रहता है। रात्रि को आपको कोई हिला के पूछे, आपके नाम से अलग कोई बोले, आप कहोगे नहीं नहीं ये मैं नहीं हूं। इसका मतलब रात्रि को भी जागते ही आपको अपना परिचय पता होता है। तो भगवान कहते हैं जैसे तुम केवल अपना ध्यान करते हो, ऐसे मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। प्रभु जी आपको क्यों शामिल कर लें? ध्यान दे सुनिएगा। भगवान कहते हैं इसलिए शामिल कर लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूं। भगवान कहते हैं मैं ही हूं जो सदा तुम्हारे साथ रहता हूं।
जैसे भगवान हमें नहीं भूलते, ऐसे ही हमें भी भगवान को नहीं भूलना। बस हमने ये भी आपसे चर्चा की, संसार भी खुश और भगवान भी खुश। तो दो बातों पर हमने आपसे चर्चा कर ली, मैं कौन हूं और भगवान कौन है। अब तीसरी बात पर कल भी श्री गणेश किया था, आज उसके ऊपर गूढ़ चर्चा करेंगे। कल राम जन्म उत्सव मनाने के लिए हमने आप सब भक्तों को निवेदन किया था, आप सब लोग आइएगा, हमें अच्छा लगेगा। आपके साथ राम के और आपके संबंध पर, राम नवमी का मतलब क्या होता है वो चर्चा करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, उत्सव मनाएंगे, यानी राम को अपने हृदय में महसूस कराने का प्रयत्न करेंगे। आप आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन समय से पहले आइएगा, क्योंकि 12 बजे रात्रि को कृष्णावतार होता है और दिन के 12 बजे रामा अवतार होता है। तो कल 12 बजे सही हम भगवान राम के जन्म उत्सव का श्री गणेश उनकी आरती से करेंगे। इसलिए मैंने आपको 11:45 बजे के लिए निवेदन किया था। अब आगे चलिए, हम भगवान को कैसे पाएं? बस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम वेदों के माध्यम से भगवान को पाना चाहते हैं तो गीता में कहा गया, धर्म से, कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से आप मुझे पा सकते हो। हम लोगों ने अब तक जो सीखा वो क्या सीखा? हम सब लोग धार्मिक बन गए, हम पूजा पाठ करने लगे, हम मंदिर जाने लगे, हम कीर्तन में बैठने लगे, हमने सारे काम किए, एक काम नहीं किया। पूजा तो की, ध्यान से सुनिएगा, पूजा तो की, मंदिर तो गए, परिक्रमा तो की, वो नहीं किया जो करने वाला कार्य था। क्या मतलब? हम समझे नहीं। हमने यज्ञ किया, आप बताइए, क्या किसी ने हवन कुंड बिना जलाए उसमें आहुति दी? ना ना, पहले अग्नि लगाई, फिर उसमें आहुति दी। आप मंदिर में जाकर के भगवान को इंद्रियों से पूजा की, आप घरों में भी करते हो। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, फिर हमें भगवान क्यों नहीं मिले? इसका मतलब वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, वेदों में तो बड़ा कठिन कहा गया। देखिएगा, सारे संत महात्मा कहते हैं निष्काम भक्ति कीजिए, यानी कामना रहित हो जाइए। है कोई संसार में ऐसा जो कामना रहित हो जाए? भगवान आकर के भी बड़ी विचित्र बात आपको आज बताने जा रहा हूं। अगर आप एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे तो भगवान के प्रेम को पाने का, उसकी भक्ति करने का गूढ़ रहस्य समझ पाएंगे। गाते तो हो, मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं,
पैरों से मंदिर तो गया, मन से नहीं गया। भगवान से भगवान का प्रेम नहीं मांगा, भगवान से संसार मांगा, शरीर का सुख मांगा। हमने ध्यान दीजिएगा, जो भी पूजा पाठ किए, माला भी जपी, कबीर जी ने बड़े सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और काया तो तीरथ फिरे ये तो सुमिरन नाही। हमने यही किया। हमने इंद्रियों से पूजा की, पैरों से चल के मंदिर गए, लेकिन भगवान का सुमिरन नहीं किया। राम राम बोला मुख से, ध्यान दो, मुख से राम राम बोला। सुमिरन माने क्या? यानी हमने ना तो निष्काम हम हुए हैं। निष्काम होना, अकाम होना, पूर्ण काम होना, नित्य काम होना, ये कहने में बड़ा सरल लगता है। मुझे तो संसार में एक भी जीव ऐसा नजर नहीं आता जो निष्काम हो सकता हो। तो क्या हमें भगवान नहीं मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान तो मिलना ही चाहते हैं, क्योंकि आप और हम लोग अभी तक पाप और पुण्य को समझे नहीं। एक कथा सुन लीजिए। एक पंडित जी कई सालों तक काशी में गुरु जी के पास बैठकर, क्योंकि काशी के विद्वान बहुत बड़े माने जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद खूब अध्ययन किया, कंठस्थ याद कर लिया, अपने गांव लौटे। गांव के किसान ने उनसे पूछा, पंडित जी आप हमें बताइए पाप का गुरु कौन है? पाप का गुरु कौन है? एक किसान ने, साधारण हल चलाने वाले ने पूछा। प्रश्न सुनकर पंडित जी की खोपड़ी चकरा गई। गीता में नहीं पूछा, रामायण में नहीं पूछा, भागवत में नहीं पूछा, वेदों में नहीं पूछा, शास्त्रों में नहीं पूछा। ये क्या प्रश्न कर रहा है? अगर मैंने इसका जवाब नहीं दिया तो ये क्या कहेगा? पाप का गुरु क्या है? इतनी सी तो बात पूछी। उसकी खोपड़ी चकरा गई। उसने सोचा भौतिक आध्यात्मिक गुरु तो होते हैं, भौतिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु बहुत मिलेंगे। आपको कंठस्थ रामचरितमानस सुना देंगे, गीता सुना देंगे, भागवत सुना देंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उन्हें आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। उनसे हमारा काम नहीं बन सकता, एक एक शब्द याद दीजिएगा। लेकिन पाप का भी गुरु होता है। आज पंडित जी की खोपड़ी चकरा गई। पाप का गुरु कौन होता है? ये उनकी समझ में अध्ययन से बाहर था। तो सोचने लगे मन ही मन, अभी मेरी पढ़ाई अधूरी है, इसलिए फिर वापस काशी लौट गए। फिर अनेक गुरुओं से मिले, मगर उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात, बरसात का मौसम था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। पंडित जी के पास छतरी नहीं थी। अपने शरीर को छुपाने बचाने के लिए एक वैश्या के कोठे पर चढ़ गए। वैश्या ने पंडित जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा।
कि पंडित जी इतने विद्वान हो, परेशान क्यों हो? बोले मेरी परेशानी मत पूछो। बोले बताइए तो सही, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा मेरे को किसान ने पूछा पाप का गुरु कौन होता है। मुझे वेद शास्त्र सारे रट गए, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं आता। तो वैश्या ने एक बात कही, ये तो बहुत आसान है, बहुत सरल है। बोले देवी जी आप मुझे बता दो। बोले एक काम करना पड़ेगा। हैं? क्या काम करना होगा बताइए। आपको मेरे पड़ोस में रहना होगा, मेरे साथ रहना होगा। वैश्य ने कहा मेरे संग रहना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा हम संसारिक गुरुओं के साथ भी कितना रह पाते हैं। अब पंडित जी की खोपड़ी चकराई, क्या करे? 1 मिनट कीर्तन कीजिए फिर बताता हूं क्या करें। श्री कृष्ण गो